चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा। ओसियां के डावरा में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है। स्वर्गीय रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले फलौदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वहां पर भी मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और अब ये तस्वीर ओसियां से आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। स्वर्गीय रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। मैराथन दौरे लगातार मुख्यमंत्री के जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कई कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। फलौदी के बाद ओसियां मुख्यमंत्री पहुंचे। हालांकि फलौदी में बेहद अहम रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से सरकार रिपीट करने की बात कही, दावा किया। ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, पहले भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा आज पहुंचे थे। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और वहां से सीधे मुख्यमंत्री पहुंचे फलौदी के बाद ओसियां मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो यहां पर मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। हालांकि फलौदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ घोषणा भी की। हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले कह चुके थे कि आपने जितना मांगा मैंने सभी दिया, लेकिन अब मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारी सरकार रिपीट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अधूरे काम रह गए हैं उनको मैं पूरा करूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यहां पर फलौदी में जब संबोधन मुख्यमंत्री का हुआ तो उन्होंने जो मांगे रखी गई लोगों की तरफ से संयुक्त रूप से उस पर घोषणा भी की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम फिलहाल ओसियां के डावरा में मूर्ति का अनावरण ये कार्यक्रम। तो देखिए तस्वीर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओसियां पहुंचे थे उस समय की ये तस्वीर है। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा मुख्यमंत्री जिस तरह से फलौदी में पहुंचे थे वहां पर भी मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। हालांकि लोगों की कुछ मांगे भी थी, उनको पूरा भी मुख्यमंत्री ने किया और सीधे वहां से निकलकर ओसियां पहुंचे मुख्यमंत्री। ओसियां के डावरा में मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, लगातार आज भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और आपने देखा कि सुबह से ही लगातार ये दौरे जारी हैं। अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात और उसके साथ लोगों से संवाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि हाल ही में स्वस्थ हुए हैं मुख्यमंत्री और उनकी तरफ से यही कहा गया कि बिना रुके बिना थके हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और मैं अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूंगा। हालांकि अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो कार्य किए हैं उससे लोग कितना ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए ये मूर्ति अनावरण के कार्य जिसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे काफी समय से, मुख्यमंत्री ने उनका अनावरण किया है। हालांकि लोगों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो समय है बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरीके से लोगों के बीच पहुंचना, उनके मन की जानना और साथ ही साथ फीडबैक भी लेने के समान होता है। और यही वजह है कि
ये दौरे बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि चुनावी साल में फीडबैक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे लोगों की मन की बातों के बारे में पता भी चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि लोग चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या छिपा हुआ है और किस कार्य से वो खुश हैं, क्या वो और कार्य करवाना चाहते हैं जिससे कि किसी भी तरीके की नाराजगी लोगों की ना रहे। फिर चाहे वो मूर्ति अनावरण कार्य हों या फिर सौगातें हों या फिर घोषणाएं हों। स्वर्गीय रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर जब निकलकर सामने आई तो बेहद खास ये तस्वीर। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री फलौदी पहुंच चुके थे, लेकिन यहां ओसियां में मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो किस तरीके से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और यहां मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो देखिए, सौगातों का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। हालांकि लगातार सुबह से लेकर शाम तक दौरे मुख्यमंत्री के जारी हैं, अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री का दौरा। हालांकि ये भी आपको बताएं कि सवाई माधोपुर का भी मुख्यमंत्री का दौरा है कल का, और ऐसे में क्योंकि सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री को सवाई माधोपुर भी पहुंचना है और वहां पर भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहेंगे। आप इसी से समझिए कि बैक टू बैक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ रामदेवरा, रामदेवरा के बाद फलौदी, फलौदी के बाद ओसियां और अब सवाई माधोपुर का भी आगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन इसी के साथ ही प्रियंका गांधी की, क्योंकि निवाई में एक बड़ी जनसभा रखी गई है, प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में उतरने जा रही हैं, चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं और उसके लिए भी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से जारी हैं। लेकिन फिलहाल अगर मुख्यमंत्री के दौरों की बात करें तो दौरे के दौरान मुख्यमंत्री न केवल लोगों को सौगातें दे रहे हैं बल्कि संवाद भी कर रहे हैं। फ्री में हम लोग भर रहे हैं, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हमारी बहनों को, बेटियों को, तकलीफ नहीं पाए वो कर दिया है। खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिर्च मसाले हो, चाहे तेल हो, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। शहरों में रोजगार की योजना शुरू कर दी है नरेगा की तरह। लंपी रोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया। हमने 40,000 रुपये प्रति गाय दिया पशुपालकों को जिनकी गाय मर गई थी, राजस्थान कहने दिया हमने। अब आगे हमने 2 गायों के लिए, 2 भैंसों के लिए 40-40 हज़ार का बीमा कर दिया है। प्रीमियम सरकार देगी, आपको एक नया पैसा देना है। अगर गाय या भैंस मर गई 40,000 तक का आपको मुआवजा मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज हम आर्थिक विकास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े राज्य में नंबर 2 पर हम लोग हैं, उत्तर भारत में नंबर 1 पर हम लोग हैं। इस प्रकार से चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसानों के लिए हमने, आपको मालूम है, अलग बजट पेश किया। मैंने असेंबली के अंदर अलग बजट पेश किया। कर्जा माफ तो किया 22 लाख किसानों का। राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए हमने भारत सरकार को इत्तीफा लिखा है। आप अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हो, 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हो उससे, तो आप किसानों से 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। किसानों का हिस्सा जो आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। उसके तैयार नहीं हो रहे वो लोग। 2,000 यूनिट फ्री कर दी किसानों के लिए हम लोगों ने, बिजली की 100 यूनिट फ्री कर दी उपभोक्ताओं के लिए। बुजुर्ग किसानों को अलग पेंशन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे एमएलए ने भी, मैंने कहा तुम मांग के मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब तहसील, उप तहसील, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जो मांगा हमने दिया है, जो मांगा हमने दिया है। कॉलेज खोल दी हम लोगों ने बिना मांगे हुए। ये तिवरी की कॉलेज मैंने खोली, बिना मांगे खोल दी मैंने कॉलेज। जो मुझसे मांगा है नहीं मांगा। जब मेरे पास रिपोर्ट आ गई यहाँ कॉलेज की जरूरत है, 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान के अंदर।
और मैंने इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दिया। बताइए, एक एक विधानसभा क्षेत्र 2-2, 3-3 कॉलेज खोल गई है। विश्वविद्यालय 6 थे पहले मेरे वक्त में, पहली बार मैं सीएम बना था। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में हुए। सोलर के पंप लग रहे हैं, सोलर की बिजली उत्पादन हो रही है। 2 मेगावाट से मैंने शुरू की थी पवन ऊर्जा जैसलमेर में, पहली बार मुख्यमंत्री तब बना। 4,500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान की तरफ से हमने कोई कमी रखी नहीं, जम के हम लोगों ने जो मांगा हमने दिया है। आगे भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित रहें, जो आपने भावना व्यक्त की है, मुझे मालूम है कि मैं आपके आशीर्वाद के बगैर ना केंद्रीय मंत्री बन सकता था और ना मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन सकता। 3 बार मुख्यमंत्री बनना किसी कहते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री। ये सब आप जोधपुर वासियों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके कारण से मेरी समझ बढ़ी, अनुभव बढ़ा। वो अनुभव में राजस्थान वासियों की सेवा में काम ले रहा हूँ। मेरा एक ज़िंदगी का पल, ज़िंदगी का एक सांस मेरी सेवा में जा रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में और कोई मुझे शौक है ही नहीं राजनीति के अलावा। मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। गरीबों की सेवा करने के लिए मैं करता रहूँगा, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। चुनाव आ रहे हैं, आपको मैं अपील करूँगा, सारे मतभेद छोड़ करके हमें एक एक सीट जिताएंगे, तब जाके सरकार बनेगी। मुझे मालूम है इस बार जनता का, वैसे माई बाप जनता होती है, सरकार बनती तब जनता चाहती है, रिपीट तब होगी तब आप चाहोगे। मेरा मानना, चाहे किसी की बने या नहीं बने, अगर ईमानदारी से कोई कॉन्ग्रेसन है, वो जिताएगा एक दूसरे को और जीतेंगे। जिसे नहीं बनती वो भी जीतेगा, तब जाके सरकार बनती है, सरकार नहीं बनती है। मैं अपील करना चाहूँगा आपको, तमाम मतभेद बुला करके जोधपुर जिले की तमाम सीटें, मारवाड़ की हो, राजस्थान की हो, हम जीत के आएँ। क्योंकि अनुभव कहता है कि जब सरकार चली जाती है तो बीजेपी हमारे कामों को बंद कर देती है। रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर वाली 55 की, 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी, आज वो 72,000 करोड़ लगेंगे पूरे करने के अंदर। सोच लीजिए आप कितना बड़ा नुकसान में हो गया। ये धन की बात करते हैं हमारे विपक्ष वाले। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग बह गए थे, हमारे वकील साहब बह गए, बहनी वाली जोधपुर वाले, कई परिवारों में अनाथ बच्चे हो गए, उनको नौकरी दे दी थी, सरकार बदल गई, नौकरियों की स्कीम खत्म कर दी, लगी हुई नौकरी में निकाल दिया गया। गायों को हमने इतनी सेवा करी है, गायों को गौशाला में हम दे रहे हैं अनुदान, 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ दिए अनुदान के, गौशाला को मैं दे रहा हूँ 3,000 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, गायों को अनुदान के लिए दे रहा हूँ। कहने का मतलब लंबी छोटी बातें हैं, अभी वक्त नहीं है मैं कहूँ, क्योंकि मुझे मजबूरी हो गई है, टाइम पे उड़ना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, कहीं मौका लगेगा तो मैं फिर आऊँगा आपके बीच में, अपनी बात कहूँगा। आप लोग जिला बन गया, फलोदी का नया जिला बन गया है, आज पड़ोस के अंदर भी आपका है। मैं चाहूँगा कि हमारा 33 जिले 50 जिले बन गए, अब तो 50 जिले में हम लोग मिलकर के कैसे काम करें। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभ मिलेगा, पब्लिक को नज़दीक होगी, दूरी नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इस प्रकार से हम मिलकर के काम करना चाहते हैं। अंत में कहना चाहूँगा गजेंद्र शेखावत साहब के बारे में, हमारे केंद्रीय मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास में है। तब भी 3rd फेज जो है इंदिरा गांधी कैनाल का, जोधपुर लिफ्ट का, उनके लिए हमें 1,500 करोड़ रुपये देने पड़ रहे, स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। वो जो एक इशू बना हुआ है संजीवनी वाला, मैं फिर उनको आग्रह करूँगा, कोई मेरी दुर्भावना नहीं उनके प्रति भी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी है। मैं उनको कहूँगा, मैंने कभी नाम नहीं लिया संजीवनी में क्या हो रहा, मुझे पता ही नहीं था। जब मेरे पास बूढ़े बूढ़े लोग आए, रोने लग गए कि 5 लाख 50 लाख डूब गए, 1 करोड़ डूब गए, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब मैंने पता किया गृह मंत्री के रूप में मालूम पड़ा ये खुद ही आरोपी हैं, इनके परिवार के आरोपी है, पहले डूब गया। आज भी संपत्तियाँ बहुत है संजीवनी के पास में। अगर शेखावत साहब चाहें तो आगे बढ़ करके उनकी इमदाद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच करके, कम से कम ब्याज नहीं मिले, मूल तो मिले बाबू उन लोगों को।